नमस्कार। मैं शशिकांत शुक्ला आपके समक्ष CTV की नई अनूठी पेशकश ब्लिस आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में मैं सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में पधारी हैं डॉक्टर सुनीता गर्ग, जो कि आगरा शहर की जानी मानी नेचुरोपैथिस्ट, योगा एक्सपर्ट और एक्यूपंक्चरिस्ट हैं। डॉक्टर सुनीता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जोड़ों के दर्द से, क्योंकि हर इंसान प्राणी जोड़ों के दर्द से बहुत परेशान है। जिसकी से भी बात करें वो सब जोड़ों के दर्द से ज्यादा परेशान रहते हैं। उन जोड़ों के दर्द से निजात दिलाने के लिए किस तरीके से योग, नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर इसमें सहायक है, क्योंकि और पैथियों में दवाई लेते लेते हर इंसान परेशान हो चुका है। क्योंकि जब तक दवाई लेता है, जब तक दवा का असर रहता है, तब तक दर्द बंद रहता है, फिर शुरू हो जाता है। तो हमारे साथ जो डॉक्टर साहब आई हैं वो आपको बताएंगे कि इन पैथियों के द्वारा किस तरीके से हम अपने जोड़ों के दर्द से परमानेंट निजात पा सकें। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है और आपने अपना अमूल्य समय दिया। आज हम अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि जोड़ों से किस तरह से हम निजात दिलाएं। तो मैडम, आप ये बताएं कि जोड़ों की क्या समस्या है, किस तरीके से ये दर्द आम इंसान में पाया जाता है, इससे कैसे निजात पाएं। डॉक्टर साहब बताइए। जनरली या तो डिफिशियंसी से होता है, यानी हमारे भोजन में अगर कैल्शियम की कमी हो या मसल्स में वीकनेस हो, उसके कारण जोड़ों में दर्द हो सकता है, या फिर जोड़ों में सूजन के कारण भी दर्द हो सकता है। जब जोड़ों में सूजन के कारण दर्द होता है तो हम उसको आर्थराइटिस कहते हैं। तो आर्थराइटिस भी, अगर आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है तो पहले ये पता करें कि कहीं आपको भोजन में, या तो आपको कमजोरी के कारण आयरन कम है, शरीर के अंदर खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, या भोजन आप प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, इसके कारण दर्द हो रहा है, या मसल्स वीक हैं, या आर्थराइटिस है। तो दर्शकों, आर्थराइटिस भी कई तरह की होती है। जब जोड़ों में दर्द होते ही जनरली सब परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि गठिया वाय है। तो ये बिल्कुल एकदम से गठिया वाय है, इस बात के लिए गठिया वाय उसको कहते हैं जहाँ यूरिक एसिड आपके शरीर में बढ़ जाती है और यूरिक एसिड जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाती है। तो उससे जो जोड़ों में दर्द होता है उसे गठिया वाय कहते हैं। गठिया वाय अलग है, आर्थराइटिस अलग है। गठिया वाय भी एक तरह की आर्थराइटिस है। अगर आपकी यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ गई है और जोड़ों में दर्द है तो उस डिसीज को गठिया वाय कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि एक आर्थराइटिस होती है जो एजिंग प्रोसेस के साथ होती है। जैसे 40 साल की उम्र आपने क्रॉस करते हैं तो शरीर में एजिंग प्रोसेस बढ़ जाती है। डीजनरेशन, जो बोन्स हैं वो विकास की जगह पर क्षय करना शुरू करती हैं और कहीं कहीं बोन्स में ग्रोथ हो जाती है, जिनसे ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। कहीं कहीं बोन्स जो हैं आपस में टकराती हैं और वो पेन करती हैं। और जैसे घुटने हैं, घुटने के अंदर जो फ्लूइड होता है, ग्रीस जैसा होता है दो बोन्स के बीच में, वो फ्लूइड कम हो जाता है, तो उसके कारण हड्डियां आपस में घिसने लगती हैं। तो जोड़ों की चिकनाई मैडम जो खत्म हो जाती है, इस वजह से घर्षण होने की वजह से जी। तो इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ने डीजनरेटिव डिसीज जो होती है उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। मैडम, बच्चों में भी देखा है कि जोड़ों में दर्द शुरू हो जाते हैं। एक जनरल कोई इसका एज फैक्टर के साथ साथ बच्चों में भी ये हो सकती है? जी, बच्चों में भी हो सकती है। ये जैसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है और एक रूमेटिक फीवर होता है, उसमें भी जॉइंट्स में पेन होता है। और अगर मान लीजिए वो छोटे जॉइंट्स में भी पेन है तो हमको ये ध्यान रखना है कि आरए फैक्टर उसके अंदर ब्लड की टेस्ट होती है, सी रिएक्टिव प्रोटीन की टेस्ट होती है, जिससे कि इसमें हमारे ही शरीर की सेल्स अपनी ही सेल्स से आपस में लड़ाई करनी शुरू करते हैं, जिसको हम ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। वो थोड़ी सी सही होने में समय लेती है और उसके लिए हमको प्रिकॉशन लें। लेकिन ये मत समझे कि अगर आपको आरए फैक्टर भी पॉजिटिव आया है तो आपको ये हमेशा जिंदगी भर आपको प्रॉब्लम देगा, ऐसी बात नहीं है। अगर इसमें
प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आदि का आप भली भांति इस्तेमाल करेंगे अपनी जीवन शैली में, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ और बिल्कुल सशक्त जीवन जी सकते हैं, आनंदमय जीवन जी सकते हैं। दो ही तरह की अर्थराइटिस हुई, एक तो जैसे रिमोटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है या एजिंग प्रोसेस की वजह से या बच्चों में रिमोटिव फीवर की वजह से, क्या कोई और भी टाइप है अर्थराइटिस के? ऐसे कितनी प्रकार की अर्थराइटिस होती है, किस तरह से इसमें अर्थराइटिस को इसमें पाया जाता है, देखा होगा आपने अपने? आप एक और बात ध्यान रखें, कभी अर्थराइटिस डायबिटीज के कारण भी, अगर आपको निरंतर डायबिटीज से कंट्रोल में नहीं है तो तब भी उसको डायबिटिक अर्थराइटिस कहते हैं, या किसी इन्फेक्शन के कारण हो जाते हैं तो इन्फेक्टिव अर्थराइटिस कहते हैं। यदि शरीर में सोरियासिस है तो सोरियासिस के कारण भी जॉइंट में आपके पेन हो सकते हैं, उसको सोरियाटिक अर्थराइटिस कहेंगे। जैसे आप सोरियासिस कंट्रोल में हो जाएगा, यानी स्किन डिसीज जो होती है, स्किन के अंदर पैचेस पड़ जाते हैं, सिल्वर कलर की रैशेस हो जाती हैं, तो उसमें भी आपके जोड़ों में दर्द होता है। तो अगर उसको सोरियासिस को कंट्रोल कर लेंगे तो जोड़ों में दर्द ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो सबसे पहले पहचानें कि हमको किस कारण जोड़ में दर्द है, उस हिसाब से हम उसके इलाज के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो बुजुर्गों में मैडम प्रोस्टेट वगैरह जैसे बढ़ जाती है, प्रोस्टेट की वजह से अर्थराइटिस हो सकती है? हम जैसे धारणा होती है कि प्रोस्टेटिक अर्थराइटिस, कुछ ऐसा है इसमें आपके अर्थराइटिस में? जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, प्रोस्टेटिक अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होती है, जो बुढ़ापे की रोग है, डीजनरेशन के कारण होती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जब डीजनरेशन के कारण होती है, मेनली हमारे घुटने में जो दर्द होता है, सबसे पहले बड़े जॉइंट्स में आपको दर्द होगा, घुटने में, कंधे में दर्द होगा, और जनरली आप पाएंगे कि इसके साथ में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबार स्पॉन्डिलोसिस, यानी गर्दन और कमर की भी दर्द शुरू हो जाते हैं, जिनके अंदर अगर आप एक्सरे लेंगे तो पाएंगे कि जो आपके दो मनके होते हैं गर्दन के, उनके बीच में आपकी स्पेस ऐसे चेंज हो जाती है, और कभी कभी जो बोन की ग्रोथ होने लगती है दोनों तरफ, तो नस दबने लगती है, और नस दबने से, अगर गर्दन की नस दबेगी तो क्या होगा कि उसमें नर्व्स जो होती हैं वो हाथ के अंदर जो सप्लाई होती है, तो हाथ में दर्द होना, हाथ में कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाथ में झनझनाहट भी, सुन्नाहट आपको महसूस होगी, और कभी चक्कर आना, और जल्दी से मूवमेंट आप करेंगे तो उसमें आपको चक्कर आएगा। इसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। और कमर में दर्द, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में आप देखिए कि गर्दन में किस तरह से आपको एक मैग्नेटिक बेल्ट होती है, सुबह और शाम आपको दोनों समय ये बांधना है। इसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए आप हाथ में भी मीडियम पावर मैग्नेट आप लगा सकते हैं। इस तरह से राइट हैंड में आप देखेंगे कि रेड साइड वाला आपका ऊपर होगा, और लेफ्ट हैंड में ब्लू कलर वाला पोल आपका ऊपर होगा। इस तरह से आप याद रखें, और ऐसे करने से जो मैग्नेटिक वेव्स आपकी वहां पहुंचेंगी, उससे डीजनरेशन जो प्रोसेस है वो रुकेगी। तो ये डीजनरेशन प्रोसेस को रोकने के लिए मैग्नेटोथेरेपी का बहुत बढ़िया रोल होता है। इसके साथ एक्सरसाइज तो फिजियोथेरेपी, ट्रैक्शन, ये तो लेना ही होता है, और मैग्नेटोथेरेपी को साथ में अगर करोगे तो एक बात पक्की है कि आपको इसमें डीजनरेशन प्रोग्रेस नहीं करेगी, वहीं पर रुक जाएगी, और दूसरा एनाल्जेसिक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक वेव से में दर्द को खत्म करने की भी क्षमता होती है। दर्शकों, अभी आप जान चुके होंगे कि अर्थराइटिस कितने प्रकार की होती है और कैसे अर्थराइटिस होती है, अर्थराइटिस में क्या क्या परेशानियां होती हैं। डॉक्टर साहब ने बड़े ही सहज और सुंदर तरीके से आपको बताया है, और अब हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि इन सब अर्थराइटिस से किस तरीके से योग और नेचुरोपैथी के द्वारा हम लोग निजात दिला सकें। ऐसी क्या हमारी पैथी में विधा है कि जिनसे हम अर्थराइटिस से छुटकारा पा सकते हैं, और अपने घरेलू उपचार या अपनी जो पैथियां हैं प्राकृतिक चिकित्सा में या एक्यूपंक्चर में, जिस पे आप अपना एक्सपर्ट हैं जिस विधि से, उसके बारे में सारे दर्शकों को बताएं। जी, अब हम आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में, जैसे कि आप बता रहे थे कि इसमें आपको गर्दन के व्यायाम आपको करने होते हैं, गर्दन की एक्सरसाइज, और अगर आपको इसको पवन मुक्तासन सीरीज कहते हैं,
तो अगर आपको गर्दन में दर्द शुरू हुआ, कमर में दर्द शुरू हुआ, तो सोचिए कि आपकी पूरी ही जॉइंट्स में जो प्रोसेस है डिजेनरेशन की शुरू हो गई। तो उसके लिए हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप पवन मुक्तासन सीरीज योग में जो है वो प्रतिदिन करें, जिसमें शरीर के एक एक जोड़ का व्यायाम आपका हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज, व्यायाम और योग में अंतर ये है कि हम जब मूवमेंट करेंगे पवन मुक्तासन सीरीज, थोड़ी देर में हम आपको प्रैक्टिकली क्लिपिंग भी दिखाएंगे कि पवन मुक्तासन सीरीज कैसे की जाती है। पैर की उंगली से गर्दन तक सारे ही जोड़ों को हम श्वास की रिदम के साथ, लय के साथ मूवमेंट देते हैं और अवेयरनेस के साथ कि उसमें स्ट्रेच हो रहा है, पेन हो रहा है या कहीं पर घुमाव नहीं हो रहा है, इस बात के प्रति सचेत होते हुए पूरे कंसंट्रेशन के साथ में 20 से 25 मिनट तक ये आसन अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो इसमें मेंटल स्ट्रेस भी खत्म होगा और सारे जॉइंट्स भी हेल्दी रहेंगे। थोड़ी सी देर में हम आपको क्लिपिंग दिखाएंगे पवन मुक्तासन सीरीज की। देखिए, ये तो योग से आपने बताया कि पवन मुक्तासन सीरीज के द्वारा हम अपने अर्थराइटिस में कहीं बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं, बहुत इनसे निजात मिल सकती है। और क्या और भी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग इससे लाभ ले सकते हैं? अभी तो पवन मुक्तासन सीरीज अभी आप देखेंगे, वो तो दिखाएंगे ही, लेकिन इसके अलावा और कुछ जैसे डाइट का कोई असर पड़ता हो? जी जी, इसमें हम नेचुरल डाइट जैसे जी नेचुरल डाइट का आर्थराइटिस में बहुत बहुत ज़्यादा रोल होता है। और ये अब तो मॉडर्न मेडिसिन में भी इस बात की पुष्टि हो गई है कि अगर आप जितने ज़्यादा प्राकृतिक भोजन लें, जितने ज़्यादा प्राकृतिक भोजन जैसे हरी सब्जियां, ताज़ी हरी सब्जियां लें और फलों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, मैदे की चीज़ें और जो टिन फूड है वो, और आपको भोजन में जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल बंद कर देना है और आप बिल्कुल चमत्कारिक रूप से इसका असर देखेंगे। और यदि आपको कभी परिस्थितिवश खाना भी पड़े तो अगला भोजन आप उसको केवल फलाहार लें या रसाहार लेकर अगले भोजन का समय आप निकाल दीजिए, जिससे कि उसका असर कम हो। और सप्ताह में एक दिन व्रत रखना इसके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है आर्थराइटिस में। सप्ताह में एक दिन जब व्रत रखेंगे तो आप उसमें फलाहार के द्वारा लेंगे, केवल फल, फलाहार यानी केवल फल आप रहेंगे। फलों में भी रस वाले फल ज़्यादा से ज़्यादा और ऋतु वाले फल आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। और ये ध्यान रखें कि ज़्यादा नमक, ज़्यादा मसालेदार सब्जियां, ज़्यादा उबली सब्जियां, ग्रेवी बनाकर खाई हुई ये सब्जियां आपको नुकसान देंगी। रोटी के साथ में आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स और उसके साथ सॉल्ट और पेपर डालकर आप लें और उसका जायका, सब्जी का नेचुरल जायका आपको अच्छा लगेगा। थोड़े दिन में आपको इसकी आदत हो जाएगी और आप एंजॉय करने लगेंगे। और इसके साथ वेजिटेबल सूप, जो ताज़े जो भी सब्जियां आ रही हैं उनको मिक्स वेजिटेबल सूप या टमाटो सूप डेली प्रतिदिन भोजन के साथ सुबह और शाम आप जरूर लें। एक और बात ध्यान रखें, पानी आप खूब पिएं। जितना आप पानी पिएंगे शरीर के टॉक्सिन्स एलिमिनेट होंगे और शरीर के टॉक्सिन्स एलिमिनेट करने के लिए आप स्टीम बाथ भी लें। स्टीम बाथ लेने से सारे जोड़ों को एक साथ आराम मिल जाएगा और आप देखेंगे कि आप बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे हैं बिना दवाओं के। दर्शकों, अभी समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्लिस, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। अभी यूं गए यूं आते हैं।